गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। इसके पहले तीन वीडियोस जो है अपन कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के पढ़ चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया हो कि जीरो का क्या महत्व होता है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स के जो है क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रतन हैड 6 बनानास, ए मंकी केम एंड एट ऑल हिज बनानास, हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट विथ हिम। मतलब यहाँ पर बोल रहा है रतन के पास कितने बनाना का मतलब क्या होता है, केले। मतलब रतन के पास कितने केले हैं, 6 केले हैं। मंकी का मतलब क्या होता है, बंदर। डिड यू वॉच या डिड यू सॉ, क्या तुमने बंदर देखा है, परहैप्स शायद आपने देखा होगा। ए मंकी केम एंड एट ऑल हिज, एक बंदर आया और उसने क्या करा, ईट का सेकंड फॉर्म क्या रहता है, ईट का मतलब होता है खाना और एट का मतलब खाया। एक बंदर वहां पर आया और उसने क्या करा, उसके ऑल हिज बनानास, उसके सारे बनाना जो है वो खा लिए। तो हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट विथ हिम, अब हमको बताना है कि उसके पास कितने बनाना बचे। अब यहाँ पर दे रखा है हिम, हिम का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। अगर संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ नाउन क्या है, रतन, और प्रोनाउन क्या है, हिम। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि रतन के पास अब कितने के बनानास जो है वो बचे। बेटा टोटल बनानास कितने हैं, 6 बनाना है। ठीक है, बनाना थे। अब मंकी ने कितने खा लिए बेटा, उसमें से 6 बनानास जो है वो खा लिए हैं। तो अब बेटा रतन के पास जो है बनानास बढ़ेंगे या कम होंगे। रतन के पास 6 बनाना थे, 6 बनाना ही जो बंदर आया और 6 बनाना खा के क्या कर रहा है, चला गया। अब उसके पास कुछ बनाना बचेंगे क्या, देखें नहीं बचेंगे मेरे अंदर से। 1 2 3 4 5 6, कितने माइनस करेंगे, 6। 1 2 3 4 5 6, कुछ बचा क्या, 0। मैंने बताया था कि 0 का मतलब अब उसके पास अब कुछ भी बनाना नहीं है। समझ में आया बेटा। उसके बाद वो बोल सकता है कि मेरे पास 0 बनाना है, अब उसके पास है ही नहीं, तो बोलेगा मेरे पास बनाना केले नहीं है। अब नेक्स्ट है शिवानी's मदर गेव हर 5 टॉफीज, शी डिड नॉट ऑफर देम टू शिखा, हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विथ शिवानी। मतलब शिवानी नाम की एक लड़की है, मदर का मतलब होता है मम्मी, तो उस शिवानी के मम्मी ने क्या करा, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव, गिव का मतलब होता है देना और गेव मतलब दिया। तो शिवानी की मम्मी ने क्या करा, उसको 5 चॉकलेट दी। शी डिड नॉट ऑफर देम टू शिखा, और उसने क्या करा, ऑफर का मतलब होता है देना, ऑफर का मतलब क्या होता है, देना। उसने क्या करा, शिवानी को जो है एक भी चॉकलेट नहीं दी। तो हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विथ शिवानी, तो अब अपने को बताना है कि शिवानी के पास कितनी चॉकलेट है। ठीक है, शिवानी की मम्मी ने उसको चॉकलेट कितनी दी, 5 चॉकलेट दी। उसने उसकी सहेली जो है शिखा, उसको चॉकलेट दी क्या, तो बोला ना शी डिड नॉट ऑफर देम टू शिखा, उसने शिखा को क्या चॉकलेट दी क्या, नहीं दी। तो अब अपने को बताना है कि उसके पास कितनी चॉकलेट बची, तो ये आप बताएंगे। तो बेटा टोटल टॉफीज कितनी है, 5 टॉफीज है। बेटा उसने उसकी सहेली को दी या नहीं दी, वो बोले कि मैंने मेरी सहेली को 0 चॉकलेट दी, तो 0 चॉकलेट का मतलब क्या हुआ, उसने उसकी सहेली को चॉकलेट नहीं दी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। और 5 में से बेटा जब 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास वही सेम डिजिट प्राप्त होगा, सेम डिजिट प्राप्त होगा। मतलब 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि शिवानी के पास अब कितनी चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है। यदि वो उसकी सहेली को दे देती तो उसके पास कम हो जाती, लेकिन उसने उसकी सहेली को नहीं दी, इसलिए उसके पास उतनी की उतनी ही चॉकलेट है। Playing a video game, she scored 9 points on Monday and 0 points on Tuesday. What is her total score? मतलब शमिता नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही थी, वीडियो गेम खेल रही थी। वास का मतलब होता है था, थी, थे। मतलब वो क्या कर रही थी, मतलब शमिता नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही थी, वीडियो गेम खेल रही थी। सी स्कोर्ड, उसने स्कोर बनाया कितना, 9 पॉइंट्स ऑन मंडे। मतलब कोई सा गेम खेल रही थी, उसमें कर रहा, उसने स्कोर बनाया, मतलब उसने पॉइंट्स बनाए। कितने पॉइंट्स बनाए, मतलब उसने स्कोर करा मंडे को, मतलब 9 पॉइंट्स बनाए, और ट्यूसडे को 0 पॉइंट्स बनाए। तो बोल रहा है व्हाट इज हर टोटल स्कोर, मतलब 2 दिन इसने गेम खेला,
मंडे और ट्यूसडे। मंडे को कितना स्कोर करा बेटा, उसने 9 पॉइंट्स बनाए थे, और ट्यूसडे को कितने पॉइंट्स बनाए थे, 0 पॉइंट्स बनाए थे। वो हमारे से बोल रहा है कि बताओ उसने इन 2 दिन में कितने पॉइंट्स बनाए। यहाँ पर दे रखेंगे बेटा 9 प्लस करेंगे यहाँ पर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 9 में 0 प्लस करेंगे। पहले मतलब ये मंडे के पॉइंट्स से 9, ट्यूसडे के पॉइंट से 0। वो बोल रहा है व्हाट इज हर टोटल स्कोर, तो उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा बेटा, 9 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब एक ही दिन उससे पॉइंट बने, दूसरे दिन पॉइंट नहीं बने। फिर यहाँ पर बोल रहा है एकता परचेस्ड 5 पेंसिल्स एंड केप्ट देम इन एन एम्प्टी बॉक्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन द बॉक्स। मतलब एकता नाम की एक लड़की है, परचेस का मतलब होता है खरीदना, और परचेस्ड का मतलब होता है खरीदा। मतलब एकता नाम की एक लड़की है, उसने 5 पेंसिल खरीदी, एंड कीप का मतलब होता है रखना, और केप्ट का मतलब होता है रखा। मतलब उसने क्या करा है, 5 पेंसिल खरीदी है और उसे क्या करा है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, उसने क्या करा, उनको एक खाली बॉक्स में रख दिया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इन द बॉक्स, तो हमको बताना है कि उस मतलब उसकी पेंसिल की संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर इन द व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन द बॉक्स, हमको बताना है कि उस बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स है। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, खाली अर्थात क्या होता है, 0। टोटल पेंसिल्स कितनी है बेटा, 5 पेंसिल्स है। कितनी पेंसिल्स है, 5 पेंसिल्स है। और हमारे से बोल रहा है कि एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, खाली में मतलब क्या होता है, 0। उसमें अपन बोलते हैं कि मेरे पास, उसके पास क्या है, बॉक्स में पहले से पेंसिल थी क्या, पहले से पेंसिलों की संख्या नहीं थी, बॉक्स खाली था, अर्थात वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। तो अब हम देखेंगे बेटा टोटल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन द बॉक्स, तो 5 में 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 ही होगा। समझ आया, 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5। हाँ बेटा, अनुष्का हैड 7 टॉफीज, शी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द टॉफीज अमॉन्ग हर फ्रेंड्स, हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विथ हर। मतलब यहाँ पर क्या है, अनुष्का नाम की एक लड़की है, उसके पास 7 टॉफीज है। कितनी टॉफीज है, 7 टॉफीज है। शी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है उसने बांटी। उसने क्या करा, जो उसके पास जो चॉकलेट थी, सभी चॉकलेट क्या करी, उसने उसके जो दोस्त हैं उनको बांट दी। तो हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विथ हर, तो हमको बताना है कि अब उसके पास कितनी टॉफी जो है वो लेफ्ट है। बेटा टोटल टॉफीज कितनी है, 7 टॉफीज है। टॉफीज की संख्या कितनी है बेटा, 7 टॉफीज है। उसने उसके फ्रेंड्स को जो है उनको कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 7 चॉकलेट थी, और 7 ही जो है उसने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी है। तो अपने को ये बताना है कि अब उसके पास कितनी चॉकलेट बचेगी, 7 थी और 7 ही उसने उसके दोस्तों को दे दी, तो यहाँ पर बेटा अपने पास कितनी बचेगी, 0। किटी बॉट 5 पेन ड्राइव्स फ्रॉम द मार्केट, शी केप्ट ऑल द पेन ड्राइव्स विथ हर सेल्फ, हाउ मैनी पेन ड्राइव्स डिड शी गेव टू हर ब्रदर। मतलब किट्टी नाम की एक लड़की है, उसने क्या करा है, 5 पेन ड्राइव खरीदी। पेन ड्राइव का मतलब क्या होता है बेटा, मेमोरी कार्ड, है ना। देखते हैं बेटा कंप्यूटर में लगाते हैं अपन, मोबाइल में लगाते हैं, तो उसने क्या करा, 5 पेन ड्राइव जो है वो, मतलब उसने क्या करा है, 5 पेन ड्राइव खरीदे, कहाँ से, बाजार से। सी केप्ट, कीप का सेकंड फॉर्म होता है रखना, और केप्ट मतलब रखी। शी केप्ट ऑल पेन ड्राइव्स विथ हर सेल्फ, और उसने क्या करा, जो है पूरी की जो पूरी जो है उसने उसके पास रख ली है। हाउ मैनी पेन ड्राइव्स डिड शी गेव टू हर ब्रदर, अब वो उसके भाई को कितनी पेन ड्राइव देगी। बेटा कितनी पेन ड्राइव उसने बाजार से खरीदी थी, 5 पेन ड्राइव खरीदी थी, और कितनी उसने उसके पास रख ली, 5 में से 5 जो है पेन ड्राइव उसने क्या करा है, अपने पास ही रख ली है। अब 5 है और 5 ही उसने उसके पास रख ली है, तो उसके भाई को कुछ देगी क्या बेटा, कुछ नहीं देगी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। बेटा नेक्स्ट है, रीशा हैड 4 बुक्स, गरिमा टुक ऑल 4 बुक्स फ्रॉम हर, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट विद रीशा। मतलब यहाँ पर अपन देख रहे हैं रीशा के पास कितनी बुक्स है,
ऋषा के बाद बेटा कितनी बुक्स है? 4 बुक्स है। गरिमा टुक ऑल 4 बुक्स, गरिमा ने क्या करा है? उससे चारों बुक ले ली है। करा है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट विद ऋषा। अब हमको बताना है कि ऋषा के पास कितनी बुक्स है। बेटा टोटल बुक्स कितनी थी? 4 बुक्स थी। गरिमा ने उससे कितनी बुक्स ले ली? गरिमा ने उससे 4 की 4 बुक्स ले ली। अब उसके पास बेटा कितने बचेंगे? तो बेटा 4 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अब उसके पास कुछ बचेगा बुक्स, वो कहेगी कि मेरे पास 0 बुक है, मतलब वो क्या बोलेगी? नथिंग, मेरे पास अब कोई सी बुक्स नहीं है। चले, साक्षी वेंट टू जू 9 टाइम्स इन ए पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट ईयर शी डिड नॉट गो टू द जू। हाउ मेनी टाइम्स डिड शी गो टू द जू इन दिस 2 years? जब शिखा नाम की एक लड़की है, वेंट का मतलब क्या होता है? जाना। जू का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा जू का मतलब? बताइए जल्दी से। चिड़ियाघर, है ना। साक्षी वेंट टू जू 9 टाइम्स इन ए पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशिष्ट, मतलब विशिष्ट ईयर मतलब विशेष साल, है ना। मतलब साक्षी क्या गई है? एक विशेष साल में कितनी बार चिड़ियाघर गई है? 9 टाइम्स। नेक्स्ट ईयर शी डिड नॉट गो टू द जू, और अगला साल क्या है? वो एक मतलब जू जो है वो नहीं गई है। तो हाउ मेनी टाइम्स डिड शी गो टू द जू इन 2 years? तो हमको बताना है कि इन 2 साल में वो कितने बार जो है चिड़ियाघर गई है। पहले साल में कितनी बार गई है? 9 टाइम। पर्टिकुलर ईयर में कितने गई है? 9 टाइम्स। नेक्स्ट ईयर में कितने टाइम से गई है? शी डिड नॉट गो टू द जू, मतलब एक बार भी जू जो है वो नहीं गई है। तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा? 9 ही आएगा। तो मतलब इन 2 साल में, मतलब एक साल में वो 9 मतलब कितने टाइम से गई थी? 9 टाइम से गई थी। लेकिन नेक्स्ट ईयर में बेटा वो एक बार भी नहीं गई है, मतलब वहाँ पर अपन लिखेंगे 0। तो बोल रहा है कि इन 2 साल में कितनी बार गई है? मतलब टोटल 9 टाइम्स।